मिश्रण के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि आरआरबी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और हाल ही के लेटेस्ट एग्जाम में इन क्वेश्चन को पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखेंगे तो ये एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ सवाल है, जो कि 2022 में पूछा गया सवाल है। और ऐसे ही क्वेश्चन हम ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी एग्जाम में जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए कि प्रैक्टिस सेशन है। अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो आपको ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आएगी, पर आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उल्टा सीधा कुछ भी कमेंट कर देना है। एक मैंने अनुपात वाले क्वेश्चन वीडियो डाली थी, तो वहाँ पर एक बच्चे ने ऐसे ही बेवजह का कमेंट कर दिया था कि मतलब खुद का बेसिक क्लियर नहीं है और दूसरे के ऊपर कुछ भी लिख देना है, मतलब अपनी कमियों को छिपाने के लिए हम दूसरे पर कमेंट करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेशन है ये, प्रैक्टिस सेशन की तरह ही आपको देखना है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है और बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर समय लेंगे। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके देखिए 2-3 हो सकते हैं, पर कम टाइम में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, एग्जाम हॉल में टाइम को ही बचाना होता है। और ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे टाइम बचा सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट अब हम मुद्दे पर आते हैं कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है। देखिए 38% चीनी वाले एक विलियन की 90 ml मात्रा में चीनी का जो देखिए 38% घोल है, वहाँ पर 90 टोटल, तो 90 ml का यहाँ पर विलियन दिया गया और इसमें 38% चीनी है। और इसमें देखिए अब कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त विलियन में चीनी की जो मात्रा है ना वो 17.1% हो जाए। तो बहुत तरीके देखिए, इस क्वेश्चन को 2 से ज़्यादा तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, पर कम टाइम में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, चाहे वो नमक हो या चीनी हो या अल्कोहल हो, कैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट वैल्यू को ढूंढना है। यानी कि जो भी हमारी वैल्यू कांस्टेंट है ना, यानी कि जो बदल नहीं रही है, जो वैल्यू फिक्स है, उसको यहाँ पर आपको पहचानना है। तो देखिए प्रतिशत में यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, चीनी की 17.1% और यहाँ पर हो गई 38%। तो ये जो चेंज आया ना, ये परसेंट में आया, लेकिन चीनी की मात्रा जितनी पहले थी विलियन में अभी भी उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने उसमें पानी मिलाया है, चीनी हमने नहीं मिलाई है। चीनी क्या है, उसमें फिक्स है, यानी कि चीनी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि जो वैल्यू फिक्स होती है, उसी को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास एक बीकर है और हमने क्या किया, इसके अंदर 50 ग्राम तो देखिए हमारी चीनी है, यानी कि 50 ग्राम यहाँ पर हमने चीनी डाल दी इसके अंदर। तो 50 यहाँ पर मान लीजिए चीनी है, ये क्या हो गया, हमारी चीनी है। और इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर 100 ग्राम क्या है, हमारा पानी है। तो ये हमारा वाटर हो गया, यानी कि पानी हो गया। चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। तो टोटल कितने का हो गया, ये विलियन 150 ग्राम का हो गया। फिर देखिए ऐसे ही हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, इसमें 50 ग्राम पानी बढ़ा दिया। चीनी देखिए जितनी पहले थी ना, इसमें 50। इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझना है, बस इसके बाद आप क्वेश्चन बहुत जल्दी खुद से ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है ये। सॉरी। तो देखिए पहले पानी 100 ग्राम था, अब क्या है, इसमें हमने क्या किया, पानी की वाटर की मात्रा 50 ग्राम बढ़ा दी। तो अब जो ये विलियन हो गया ना, ये 200 ग्राम का विलियन हो गया ये। तो हम देखेंगे कि चीनी देखिए जितनी पहले थी अभी भी उतनी है, मतलब चीनी यहाँ पर देखिए 50 ग्राम थी और यहाँ पर भी चीनी 50 ग्राम है, यानी कि ये फिक्स है। बढ़ाया क्या है हमने, पानी। तो हम देखेंगे टोटल विलियन है हमारा कितने का, 150 ग्राम का। और चीनी है इसमें कितनी, 50 ग्राम। तो कितने परसेंट है यहाँ पर चीनी, देखिए 0 से 0 खत्म कर देंगे हम यहाँ पर। देखिए 5 से इसको काटा हमने, 5 या 15, यानी कि ये आ जाएगा देखिए 33.1/3%। तो 33.1/3% है इसमें चीनी की मात्रा, लेकिन फिक्स है ना चीनी। तो अब देखिए यहाँ पर विलियन कितना का, 200 ग्राम का विलियन है और इसमें क्या है, 50 ग्राम हमारी चीनी है। तो परसेंट में यहाँ पर चीनी कितनी होगी, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, 2 से काटेंगे हम इसको, 25%। तो देखिए ये जो चेंज आया है ना, ये प्रतिशत में आया, लेकिन ये दो चेंज है ना दोनों परसेंट में, ये बराबर है। क्यों? देखिए चीनी यहाँ पर भी इतनी थी 50 ग्राम और यहाँ पर भी 50 ग्राम थी। बढ़ने की वजह से चीनी के प्रतिशत में चेंज आ गया। यहाँ पर हमने पानी बढ़ा दिया, पानी बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, चीनी के प्रतिशत में चेंज आया है। तो वैसे ही देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको देखना है, यहाँ 38% चीनी थी और यहाँ 17.1% चीनी होगी। कब? जब हमने इसमें पानी मिला दिया। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू हमने देख ली, यहाँ पर चीनी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देखिए टोटल जो विलियन है हमारा वो कितना है, आप क्वेश्चन पे आ गए हम। यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है बस। टोटल देखिए शुरू में हमारा विलियन कितना है, 90 ml का है और इसके अंदर प्रतिशत मात्रा चीनी की कितनी है, 38%। यहाँ पर देखिए चीनी है।
फिर उसके बाद क्या किया, चीनी जो हो गई ना वो घट करके कितनी हो गई, यानी कि चीनी का परसेंट कितना हो गया, देखिए वो हो गया 17.1%। 17.1% यहाँ पर चीनी हो गई। लेकिन इसमें अब जो विलियन आया ना वो कितना आया, यही हमें निकालना है। हमें नहीं पता कि वो विलियन कितना है, तो हमने माना वो विलियन जो है वो x ml का है, तो x की मात्रा कितनी होगी टोटल, वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। बस यही था हमारा। इसे एक ही लाइन को अगर आपने ध्यान से समझ लेना तो सारे क्वेश्चन आप इस तरीके के बहुत ही कम टाइम में बना लेंगे। यहाँ पर आपको बस जो फिक्स वैल्यू है उसको पहचाना है, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कैसे ही दे दिया जाए, चाहे वहाँ पर देखिए नमक वाला विलियन दे दिया जाएगा, एल्कोहल वाला विलियन दे दिया जाएगा, इत्र वाला यहाँ पर विलियन दे दिया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर। तो अब देखिए बाद में जो हमने पानी मिलाया ना, टोटल ml कितना का आ गया विलियन, वो निकाल लेगा अब यहाँ से हम। तो देखिए अब हम उसको फाइंड करते हैं यहाँ पर परसेंट से, तो देखिए परसेंट खत्म हो जाएगा ये। 19 से काटा हमने इसको, 19 दूना में 38 और 19 नम्मा होते हैं यहाँ पर 171 के। फिर देखिए 9 से हमने इसको काट दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ ये पॉइंट था, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा ना तो बट्टे में 10 आ जाएगा ये। और यहाँ ये 10 गुणा में 2 20, और ये 10 पलट के इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 200। यानी कि जो x की वैल्यू आ गई ना वो कितनी आ गई हमारी, 200 आ गई, 200 ml। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा विलियन है ना, वो हमारा विलियन हो गया कितने का, 200 ml का। तो 200 ml का हमारा विलियन हो गया वो। लेकिन क्वेश्चन में हमें शुरू में ही दिया गया था हमारा जो विलियन है ना वो 90 ml का है। अब देखिए हो गया वो 200 ml का। तो देखिए जब वो 200 ml का विलियन हो गया तो हमने इसमें बढ़ाया कितना, तो पानी कितना डाल दिया हमने इसमें, 110 ml, क्योंकि देखिए पहले विलियन था 90 ml का, अब हो गया वो 200 ml का, तो हमने उसमें 110 ml क्या किया, हमने उसमें पानी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो विलियन 200 ml का हो गया। तो आंसर जो होगा हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कि यहाँ पर देखिए 110 ml अगर हम उसमें पानी मिला देंगे तो चीनी की मात्रा उसमें कितनी हो जाएगी, 70.1% हो जाएगी। ऐसा होता क्यों, देखिए परसेंट में चेंज आता है यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना वो फिक्स रहती है। देखिए यहाँ पर वैल्यू 50 ग्राम है चीनी की, यहाँ पर भी 50 ग्राम है, प्रतिशत में चेंज आया है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पर देखिए परसेंट में चेंज आ गया इसका मतलब चीनी अलग अलग हो गई, नहीं। यहाँ पर क्या है, पानी बदला है पर चीनी की मात्रा यहाँ पर कांस्टेंट है, चीनी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। एक आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और 10 से भी पहले ही इस क्वेश्चन को निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है, हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। तो देखिए दिया गया है यहाँ पर, देखिए 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। 2 लीटर पानी यहाँ से देखिए उड़ा दिया। अब शेष घोल में 6% नमक पाया गया। मूल घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी थी, ये हमें बताना है। तो देखिए पहले नमक की मात्रा कितनी थी वो हमें निकालनी है, और अब जो नमक की मात्रा हो गई वो यहाँ पर निकाल लिया। इसका मतलब नमक जितना पहले था ना, नमक अभी भी उतना ही है। वैल्यू जो चेंज हुई है ना वो प्रतिशत में हुई है, पर असल में जो मात्रा चेंज हुई है वो किसकी हुई है, पानी की हुई है। क्यों, पहले देखिए 10 लीटर का वो घोल था, 2 लीटर पानी भाप बन के उड़ा दिया सॉरी। तो अब जो पानी बचा है उसमें वो कितना बचा है, सिर्फ 8 लीटर बचा है, लेकिन नमक अभी भी उसमें उतना ही है जितना 10 लीटर में था। तो नमक यहाँ पर हमने देखा फिक्स है। अब देखिए पहले जो घोल था हमारा वो 10 लीटर का था, पहले उसमें नमक का परसेंट कितना था हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x%। अब देखिए 10 लीटर में से टोटल पानी क्या था, देखिए 10 लीटर में पानी हमने 2 लीटर, ये 19 नहीं है, ये 10 लीटर में से पानी 2 लीटर वाष्पीकरण करके उड़ा दिया। शेष कितना बचा, शेष विलियन बचा 8 लीटर का वो। तो देखिए इस 8 लीटर में जो प्रतिशत मात्रा है चीनी की वो कितनी है, 6% है। वो सॉरी नमक की मात्रा यहाँ पर 6% है। तो बस x का मान निकाल लो, आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। देखिए यहाँ से इसको काटेंगे हम, तो यहाँ से ये परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। और देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 के, यानी कि यहाँ तो देखिए 10x बचा, ये 10x बराबर हो जाएगा 8 छंग 48। और ये 10 बटे में इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देगा इसमें, यानी कि x की मात्रा कितनी आ जाएगी, 48/10, यानी कि 0 हटेगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा ये। तो 4.8% क्या होगा, पहले नमक जो था ना प्रतिशत में वो था 4.8%, और अब जो नमक हो गया 2 लीटर पानी उड़ाने के बाद वो हो गया 6%। तो पहले हमसे पूछा गया था कि कितना था, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो देखिए सभी के सभी लेटेस्ट ही सवाल है ये, एनटीपीसी देखिए ग्रुप डी वगैरह में पूछे गए सवाल है ये। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या है कि आपको फिक्स वैल्यू को पहचानना है कि फिक्स यहाँ पर कौन सी वैल्यू है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये टाइप 2 है, इसका दूसरा टाइप हम देख लेते हैं यहाँ पर।
देखिए स्टेज 2 में आया हुआ सवाल है ये भी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 और 2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2 और 3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो आसान सवाल है, देखिए कैसे आसान है ये। दो दिए गए, यहाँ पर 2 द्रव है, तो मान लेते हैं एक ए है एक बी है। तो हमने माना ये तो देखिए ए है, शुरू वाला हमने ए मान लिया। इसमें जो मात्रा है ना, देखिए मिल्क रेशो वाटर दिया यहाँ पर, मिल्क रेशो वाटर। तो मिल्क रेशो वाटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इसमें पहले वाले विलियन में कितना 3, तो देखिए दूध 3 यहाँ पर दूध है और 2 यहाँ पर देखिए पानी का रेशो दिया गया है। वैसे हम मान लेते हैं एक दूसरा है, उसको हम बी से मान लेते, चलिए ये बी है। और इसमें क्या है, दूध और पानी का जो अनुपात है ना वो 2 अनुपात यहाँ पर हमें 3 दिया गया है। और फिर देखिए एक कोई सी है, सी में क्या किया हमने, इनको मिला दिया। और वो किस अनुपात में मिलाया हमने सी को, वही यहाँ से हमसे बताना है बस। तो बस निकाल लेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया गया कि जो ए है ना उसमें हमने 2 लीटर लेना है, और जो यहाँ पर बी है उसमें हमने 3 लीटर की मात्रा लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इनको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ जाएगा ये 5, 3 और 2 5। इनका सम करेंगे हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये दोनों विलियन बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो गया है। कैसे, अब देखिए दोनों में 1:1 आ गया यहाँ पर निकल के, क्योंकि इनकी मात्रा दोनों की बराबर है। अब हमें चाहिए क्या, देखिए उसको ए का तो हमने लेना है 2, ए का तो लेना है हमने 2 लीटर, और जो बी है उसका लेना है हमने 3 लीटर, और उसको हमें डालना है सी में। तो इसको हमने क्या करना है, सी में डालना है। तो देखिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसका नया रेशो कैसे लिखा जाएगा, देखिए मिल्क रेशो वाटर का यहाँ पर हम रेशो लिखेंगे। तो 5 से तो 5 खत्म। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगी, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगी। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर हमने ए की तो 2 लीटर मात्रा लेनी है, और यहाँ पर देखिए बी की 3 लीटर लेनी है। तो यहाँ नया रेशो कितना आ जाएगा, 6:4, और यहाँ पर देखिए 6:9 आ जाएगा यहाँ पर। और ये तो ए की हो गए और ये बी की होगी। अब इसको सी में डाल दो, तो सी में डालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 और 6 12, इसमें 12 तो आ जाएगा हमारा दूध, और 9 और 4 13, 13 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा पानी। तो सी में जब हम डालेंगे ना इनकी 2 लीटर और 3 लीटर मात्रा को, तो हमें मिलेगा सी, जो भी तीसरा हमारा बर्तन होगा, नया मिश्रण होगा, उसमें 12:13 क्या हो जाएगा, दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये तो, देखिए कुछ भी नहीं करना था हमने। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे हमने सॉल्व कर रहा बस इसको। कोई भी बर्तन है, सबसे पहले हमने वैल्यू को यहाँ पर बराबर कर लेना था। अब देखिए यहाँ पर पहले ही बराबर है, 5-5 लीटर के है दोनों में, ए में भी 5 लीटर है और बी में भी 5 लीटर है। और ए की हमने 2 लीटर मात्रा लेनी थी, और बी की हमने 3 लीटर मात्रा यहाँ पर लेनी थी। तो चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन में क्या करता हूँ, आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कि ऐसे अगर दूसरे टाइप से मतलब क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसे बन सकता है यहाँ पर, यानी कि तो देखिए वहाँ तो आसान हो गया था हमारे लिए चीज़ों को सॉल्व करना। मैं क्या करता हूँ, वीडियो को आपको पॉज करके सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए कोई ए बर्तन मान लेते हैं हम, और इस ए में मिल्क रेशो वाटर लिख लेते हैं हम कि कितना होगा मिल्क रेशो वाटर। तो मान लिया यहाँ पर देखिए 5 तो हमारा दूध है यहाँ पर, और 3 क्या है हमारा यहाँ पर पानी है। फिर कोई बर्तन हमारा बी है, और इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है, मान लेते बी में यहाँ पर, तो हम मान लेते देखिए 4:1, तो 4:1 मान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम 3:1 मान लेते, चलिए हम यहाँ पर 3:1 क्या है यहाँ पर, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात है। और हमने क्या करना है, देखिए हमने क्या करना है कि हमने करना है यहाँ पर जो ए है, जो ए है देखिए यहाँ पर ए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो ए है ना उसमें तो हमने देखिए 5 लीटर मात्रा लेनी है, और जो हमारा बी है उसकी हमने क्या करना है 15 लीटर मात्रा लेनी है, और इसको एक तीसरे बर्तन सी में मिलाना है, सी में। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, चलो इसको हमने सी में मिलाना है। तो सी में हमें बताना है कि मिल्क रेशो वाटर कितना होगा। तो बस ये क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम ही है। सेम कैसे, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरह ही देखिए यहाँ पर मिल्क रेशो वाटर दिया है, और बी है उसमें मिल्क रेशो वाटर दिया है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया तो देखिए ए का अनुपात ये है और बी का ये है। तो देखिए पहले बर्तन की तो हमने लेनी थी 2 लीटर मात्रा, और दूसरे बर्तन की लेनी थी हमने 3 लीटर मात्रा। सेम यहाँ पर मैंने दिया गया है, यहाँ पर पहले की आपको लेनी है 5 लीटर मात्रा, और दूसरे की लेनी है आपको 15 लीटर मात्रा। तो अब बताना है हमें मिल्क रेशो वाटर कितना होगा अगर हम उसको तीसरे बर्तन सी में डालेंगे। तो
तो कुछ नहीं करना, जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने उसी तरह आपको इसको भी ट्राई करना है। वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व करना, तभी आपको चीज़ें यहाँ पर समझ आएगी। ऐसे नहीं कि रैंडमली वीडियो को आपको देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी मात्रा को इक्वल करेंगे। देखिए कैसे, इसमें देखिए 5 तो दूध है, 3 पानी है, तो टोटल कितना का हो गया विलियन, ये 8 लीटर का। और इसमें देखिए 3 पानी है और यहाँ एक वो सॉरी 3 दूध है, दूध की मात्रा और 1 पानी की मात्रा, तो ये विलियन कितना हो गया टोटल 4 लीटर का। अब देखिए एक तो 8 लीटर का हो गया, एक 4 लीटर का हो गया, तो ये तो अलग अलग हो गया। हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे हम, मैंने क्या किया यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इस पूरे रेशियो में भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 8 लीटर की मात्रा दोनों की हो जाएगी। तो नया रेशो देखिए क्या आ जाएगा इनका, नया रेशो आ जाएगा इतना, इसका 1:1 कैसा आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी 8 लीटर का हो गया, ये भी 8 लीटर का हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिए पहले वाले में से तो लेना है हमने 5 लीटर मात्रा, दूसरे वाले में से लेना हमने 15 लीटर मात्रा। तो पहले वाले से लेंगे हम 5 लीटर की मात्रा और दूसरे वाले से लेंगे हम 15 लीटर की मात्रा। तो दूसरे वाले से ले लिया हमने 15 लीटर की मात्रा। तो अब बताना है हमने कि अब जो रेशो होगा वो हमारा कितना होगा। तो हम रेशो निकालने के लिए हम यहाँ पर ये 5 लीटर लेना है हमने पहले वाले से। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई नहीं करने का, यहाँ पर ना 15 करेंगे। क्यों, हम कैलकुलेशन को और आसान बना सकते हैं। कैसे, इनका रेशो लेकर के 5 का और 15 का। तो मैंने देखा यहाँ 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला जो रेशो हमारा है ना वो वैसा का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो देखिए 5 तीसरे बर्तन में डालेंगे हम इसको, रेशो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है हमने और एक 3 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे। तो 6 आ जाएगा नीचे 18 और 6 कम 6 आ जाएगा नीचे। क्यों, देखिए पहले वाले से तो हमने 5 लीटर मात्रा लिया, दूसरे से हमने 15 लीटर लिए। तो तीसरे बर्तन में जब हम डालेंगे इसको, तो 8 और 5 कितना, देखिए 18 5 23 आ जाएगा। तो 23 आ जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 और 3 9, तो 9 आ जाएगा हमारा पानी। मतलब सी में जो होगा ना पानी का अनुपात और दूध का अनुपात, तो दूध और पानी का अनुपात 23:9 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन को आपको बस समझना था कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। यहाँ पर डाटा दे करके कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो भी रेशियो अगर हमारा इक्वल आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ, मात्रा इक्वल आ गई थी 5 लीटर 5 लीटर। यहाँ पर क्या हुआ, मात्रा इक्वल नहीं थी, यहाँ थी 4, यहाँ 8 लीटर थे, यहाँ 4 लीटर थी। तो सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर बराबर कर लिया। फिर देखिए दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, पहले वाले के लिए लेनी थी 2 लीटर मात्रा, दूसरे के लिए ली थी हमने 3 लीटर मात्रा। तो 2 और 3 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे हमने यहाँ पर भी किया है, 5 से पहले वाले की 5 लेनी थी, दूसरे वाले की 15। तो 5 और 15 से भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, पर इसको हम यहीं काट लेते हैं। 5 से ये कट जाएगा 3 बार। तो अब हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, और 1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इधर वैसा का वैसे रहेगा। तो यहाँ पर जब हम मात्रा लेंगे ना, तो ए से यहाँ जाएगा देखिए 5, यहाँ 18, तो तीसरे बर्तन में डालने पर ये 23 दूध हो जाएगा और 9 पानी हो जाएगा हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 4 दिया गया। यहाँ पर देखिए एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर देखिए, तो देखिए मिल्क रेशियो वाटर हमें कितना दे दिया, मिल्क रेशियो वाटर यहाँ पर दे दिया हमें 3:1। फिर आगे बोला गया है कि यदि यह अनुपात 2 और 3 करना हो, तो यदि यह अनुपात क्या हो, तो लिख लेते चलिए हम इसको। इस अनुपात को हमने क्या करना, 2:3 में बदलना है, 2:3 में बदलना है। तो मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, बस इसी लाइन को आपको पकड़ लेना है कि यहाँ पर लास्ट में क्या बोला गया है। यहाँ पर देखिए इसको बस आपको यहाँ पर यही लाइन में आपको हिंट मिल गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कैसे मिल गया, बोला गया है कि कितना पानी मिलाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि दूध के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। दूध जितना पहले था अभी भी उतना ही है, दूध को हमने चेंज नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ दूध 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब हमें दूध तो बराबर कर लेना है, क्योंकि दूध के साथ हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। दूध जितना पहले था उतना ही अभी भी होना चाहिए वो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए दूध की मात्रा को बराबर करने के लिए ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हम 3 से कर देंगे। तो ऐसा करने से देखिए नया रेशो आ जाएगा हमारा, कितना निकल के मिल्क रेशो वाटर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके अंदर, 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 कम 2 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा कितना, ये 3 दूना में 6 और 3 3 9 आ जाएगा। ऐसा करने से होगा क्या, दूध की मात्रा हमने सेम कर ली। सेम क्यों करी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि पानी मिलाया, हमने दूध को मिलाया नहीं है। जितना पहले दूध था अभी भी उतना ही दूध है।
तो बस यहाँ पर दूध की मात्रा हमने सेम बना ली। अब देखिए पानी मिला रहे हैं हम, पानी कितना मिलाया हमने, पहले पानी 2 था, पानी अब 9 हो गया, मिलाया कितना हमने 7। मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करूंगा, आंसर डी टिक कर दूंगा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। क्यों? क्योंकि पानी हमने जब 2 था पहले, अभी 9 हो गया वो, तो पानी हमने 7 यूनिट मिला दिया। इसका मतलब पूरा पूरा फिक्स है, जो भी आंसर आएगा हमारा वो 7 का मल्टीपल ही होगा। और ऑप्शन डी ही एक ऐसा है जिसमें 7 का मल्टीपल दिया गया है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप मल्टीपल देख करके भी आंसर लगा सकते हैं, या यूनिट डिजिट, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी हेल्प करती है ऑप्शन देख करके। तो देखिए 7 का मल्टीपल ऑप्शन डी ही है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, पर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हमें दिया गया है कि जो हमारा विलियन है ना, मिश्रण जो है वो 80 लीटर का है। विलियन हमारा 80 लीटर का है, पर क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि विलियन 80 लीटर का नहीं है, वो कितने का है, 6 और 2 8 लीटर का। यानी कि जो 8 लीटर है ना, ये 8 लीटर हमें दी गई है, 80 की वैल्यू 7 लीटर की हमने निकालनी है। यानी कि देखिए ये जो 80 हमें दिया गया है, ये 8 का मान है, और 7 का मान कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। तो 8 से 8 खत्म, 0 ये यहाँ जाएगा, तो 70 लीटर क्या हो जाएगा हमारा, पानी हमने उसमें मिला दिया है, वो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो बस सिंपल क्वेश्चन है ये। चाहे तो आप इसको अलग अलग बेसिक से भी कर सकते हैं। कैसे, 3:2 में क्या है हमारा, यहाँ पर ये है, तो इसको हम काटेंगे तो 3 और 1 4, मतलब 20 या 60। तो देखिए क्या हो जाएगा, दूध शुरू में, और 20 कम 20 पानी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको 2:3 में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, दूध की मात्रा को फिक्स रखनी है। दूध की मात्रा जब फिक्स रहेगी तो अलग अलग हम इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। पर ये मेथड बेस्ट है। यहाँ पर देखिए जो फिक्स वैल्यू है, आपको बस इसी को ढूंढना था। यहाँ पर फिक्स वैल्यू हमने देख ली कि फिक्स वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो है दूध। पानी मिलाया हमने, दूध के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने दूध को बराबर कर लिया। 5 नंबर है, देखिए यहाँ पर इसको खुद से ट्राई करना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। एक मिश्रण के देखिए 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:, यहाँ पर देखिए 2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का पॉजिटिव अंतर कितना होगा, धनात्मक अंतर कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए हमारे हिसाब से तो पहला मिश्रण है एक कोई, उसमें क्या है, मिल्क रेशियो वाटर है हमारा कितना, 1। टोटल मिल्क रेशियो वाटर मिश्रण कितना आ जाएगा, 5 लीटर का। क्वेश्चन में बोला गया है कि मिश्रण 5 लीटर का नहीं 90 लीटर का है वो। तो दूध और पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी उसमें, 5 से हमने इसको काटा तो 18 पंजे होते 90, या 18 गुना है, तो इसमें भी हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दूध 18 चौक 72 लीटर, और यहाँ आ जाएगा ये मिल्क 18 लीटर, पानी आ जाएगा 18 लीटर। मिश्रण ए की बात यहाँ पर हो गई। दूसरे में देखें अगर हम, तो देखिए बी है कोई, उसमें क्या है, मिल्क रेशो वाटर हमें दे दिया। यहाँ पर मिल्क रेशो वाटर देखिए दिया गया है 3:5, 3:2, 5 लीटर है। यहाँ पर भी 18 पंजे 90, मतलब 18 या 54 लीटर दूध आ जाएगा। यहाँ पर कर सकते हैं हम इसको, देखिए 5 दिया है 90 की वैल्यू, तो ये इसका कितने गुना है, 18 गुना है। तो यहाँ आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हम इसमें भी कर देंगे 18 से, और 2 से मल्टीप्लाई 18 की हो जाएगी। यहाँ 18 या 54 लीटर, और यहाँ आ जाएगा 18 दूना 36 लीटर पानी। अब देखिए पहले में जो दूध है वो 72 लीटर है, दूसरे में जो दूध है वो 54 लीटर है। दोनों का अंतर कितने का है, 18 लीटर का। देखिए 72 लीटर में से जब हम अंतर करेंगे, माइनस करेंगे इसको 54 लीटर को, तो आ जाएगा अंतर 18 लीटर का। तो बस ऑप्शन बी आंसर है हमारा इसका। देखिए स्टेज 2 का सवाल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन चलाए मन ही मन भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का अंतर देखिए, दोनों यहाँ पर 90-90 लीटर के ही है, और रेशो में देखिए चेंज कितना का है, यहाँ तो दूध है 4 और यहाँ दूध है कितना 3, तो कितने का अंतर आएगा 18 का, मतलब एक की वैल्यू 18 लीटर हो जाएगी। इतना लंबा हमें करना ही नहीं था, पूरा बेसिक तरीका है, यानी कि प्योर बेसिक तरीका है ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक मिश्र धातु एल्यूमिनियम और निकेल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 kg एल्यूमिनियम kg निकेल को पिघलाना होगा। यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम की मात्रा तो हमें दे दी 36 किलोग्राम, निकेल की मात्रा हमसे पूछी गई, यानी कि देखिए ग्रुप डी का सवाल है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड ही पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ऐसे होते हैं जो कि 5 सेकंड में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 3 की मात्रा 36 है, तो 4 की मात्रा कितनी होगी, 48 लीटर होगी, वो 48 किलोग्राम होगी। तो सी आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे, तो देखिए एल्यूमिनियम है यहाँ पर एक, और एक निकेल है, रेशो कितना दे दिया हमें 3:4।
एल्यूमिनियम दिया है हमें कितना 36 किलोग्राम, ये इसका कितने गुना है 12 गुना है, तो इसका भी हम क्या कर देंगे 12 गुना कर देंगे, तो 12 चौक 48 किलोग्राम क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर ये निकल आ जाएगा। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको भड़क जाना है कि बिल्कुल बेसिक भी नहीं समझा, और बहुत ही सिंपल से मैंने आपको समझाया एक चीज़ का प्रूफ दिया है। शुरू में हमने समझा था कि कोई भी फिक्स मात्रा परसेंट में कैसे होती है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा। और आगामी परीक्षा के लिए जितने भी क्वेश्चन यानी कि हमने शॉर्ट वीडियो में बना करके डाले, तो वहाँ से आपको बहुत ही कम टाइम में आप पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 20-20 मिनट के, या आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है तो हमने RS अग्रवाल की बुक या SD यादव की बुक को भी हमने कुछ टॉपिक को हमने सॉल्व कर लिया था, वहाँ पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं।